प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज हम लोग का विषय क्या है। आज हम लोग का विषय है छत्तीसगढ़ के हमर लैब देश के लिए बन रहे हैं नजीर। तो आज हम लोग का विषय है हमर लैब। आज हम लोग हमर लैब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्यों देश भर के लिए यह उदाहरण के रूप में कार्य कर रहा है, इसमें ऐसी क्या विशेषता है, इसके पीछे के कारण को हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे। ये आप देख रहे हैं एक लैब की भी चित्र है हमर लैब की, और ये पाटन में खुला हुआ है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और प्रारंभिक जानकारी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमर लैब क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सस्ते दरों पर विभिन्न तरह की जांच की सुविधा प्रदान करने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा हमर लैब स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ द्वारा हमर लैब स्थापित किया गया है। तो किस लिए जांच की सुविधा के लिए, किस लिए तो जांच की सुविधा के लिए। कहाँ कहाँ तो जिला अस्पताल में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो इसका उद्देश्य क्या है साथियों? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधा सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना है। यह इस हमर लैब के गठन के पीछे का उद्देश्य है। तो ये आप देख रहे हैं, यह जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर जो जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में स्थित है। एक ऐसे ही स्वास्थ्य केंद्र आप पाटन का देख रहे हैं। तो यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जो आमतौर पर ब्लॉक लेवल पर होता है, और यह जिला मुख्यालय में स्थित होता है, और इन्हीं दोनों पर हमर लैब स्थापित किए जाएंगे। आइए हमर लैब की महत्ता को एक उदाहरण के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, तभी इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मानिए यह एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति का नाम पांडुरंगा है। इस व्यक्ति का नाम पांडुरंगा है और यह व्यक्ति बीमार है इसीलिए आपको यह दुखी नजर आ रहा होगा। दरअसल ये जो पांडुरंगा है ये प्लम्बर हैं, और प्लम्बर के कार्य के दौरान ये पाइप से गिर जाते हैं और इनके खोपड़ी में, सर में चोट लग जाती है। सर में चोट लगते ही इनके घर वाले इनको प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेकर जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो एक डॉक्टर और एक ही नर्स होते हैं और सीमित मात्रा में वहाँ मेडिसिन होते हैं। तो यहाँ तो जब तक इनके सर का सीटी स्कैन नहीं होगा, सर से कहाँ कहाँ से ब्लड निकला है, तब तक कोई इलाज कर नहीं सकते। और इन लोग के यहाँ तो स्तर से ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेन का मामला है, न्यूरो मामला है, और उसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। पीएससी वाले बोलेंगे आप कहाँ जाइए, HCSC जाइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाइए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लैब की सुविधा अपर्याप्त रहती है। खून चेक अगर हो जाए तो बड़ी बात है, बाकी यहाँ पर ना तो सीटी स्कैन, ना ही MRI, ना ही ECG, ना ही ब्लड की सुविधाएं रहती हैं। CSC वाले कहाँ भेज देंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं रहती हैं, लेकिन वहाँ लंबी लाइन रहती है। तो ऐसे में पांडुरंगा जी सोचते हैं क्यों न निजी अस्पताल जाया जाए। तो निजी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ फीस इतनी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये तो प्लम्बर है, इनकी आय उतनी ज़्यादा है नहीं, और ये निजी अस्पताल में तो टेस्ट करा ही नहीं सकते, क्योंकि जितना पैसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लैब में लगता है उससे लगभग 10 से 12 गुना निजी अस्पतालों में लगता है। निजी अस्पताल में जो जांच के पैसे हैं, जो दर है, अलग अलग अस्पताल में, अलग अलग लैब में आपको अलग अलग दिखाई देगी, क्योंकि सरकार के पास ये जो जांच की जो दर है उसके निर्धारण के लिए कोई एक संगठित व्यवस्था नहीं है, और इसको विनियमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि निजी अस्पतालों में जांच की दर बहुत ही ज़्यादा ली जाती है। ऐसे में पांडुरंगा के पास एक ही विकल्प बच जाता है कि वे डिस्ट्रिक्ट
हॉस्पिटल में अपने नंबर का इंतजार करें। इसी तरीके से मानिए यह तो जो सर में चोट था यह तो एक गैर संक्रामक रोग है, लेकिन अगर किसी को डेंगू होता तो डेंगू के लिए अगर वो जाता और अगर उसको निजी अस्पताल में वो नहीं करा पाता या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वह वेट नहीं करता, वापस आ जाता, तो डेंगू एक संक्रामक बीमारी है, यह और लोगों में फैलती जाएगी। जिस व्यक्ति को हुआ है उससे तो उसको तो नुकसान होता ही होगा और भी समाज को यह नुकसान करेगा। तो आप देख रहे हैं अगर CHC में और अगर यहाँ हमर लैब बन जाती है, अगर यहाँ लेबोरेटरी बनती है जो ECG, MRI, CT स्कैन, ESG, खून का चेक सभी सुविधाएं देती हैं, तो एक तो और सस्ती दरों पर देती हैं, तो एक तो जो गरीब हैं, वे जो जिनका आय कम है, एक तो उनको लाभ होगा, वंचितों को लाभ होगा, क्योंकि सस्ती दरों पर जांच उपलब्ध होंगे। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए तो पहले जांच की ही आवश्यकता होती है। और दूसरा जो लाभ होगा कि बीमारियों का सरकार को सही समय पर पता चलेगा। अगर बीमारी सही समय पर पता नहीं चल पाती है तो समाज में वह फैलती रहती है और पूरे समाज को अपने प्रकोप में ले लेती है, और बीमारी पता ही नहीं चलेगा तो उसके लिए दवाई भी कैसे बनाएंगे। तो आज एक प्रमुख चुनौती भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में ये भी है कि बीमारियों के संसूचन के लिए हम लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक लैब को पहुंचाना होगा, और इसी के तहत वंचितों को जांच की सुविधा और बीमारी के संसूचन के लिए, डिटेक्शन के लिए यह हमर लैब की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखेंगे कहां कहां CHC में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में। तो ध्यान रखेंगे कहां कहां, तो जिला अस्पताल में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। अभी छत्तीसगढ़ के बजट वर्ष 2021-22 के अनुसार यहाँ का जो जिला अस्पतालों की संख्या है वो 26 है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 170 है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 792 है, क्योंकि पिरामिड के जैसा बनेगा। सबसे ज्यादा 792 PSC, उसके बाद 170 यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो CHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और 26 आ जाएगा जिला स्वास्थ्य केंद्र। तो पिरामिड के जैसा बनता है, सबसे ज्यादा, सबसे कम, ऊपर सबसे कम। आइए इससे जुड़े तथ्यों को जान लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग में जरूर रखिए हमर लैब के उद्देश्य क्या है। तो वंचितों को सस्ती दरों पर जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराना और बीमारियों का संसूचन करना, और यहाँ पर कहाँ तो जिला अस्पतालों में और कहाँ तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। आगे बढ़ते हैं तो योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाया जा रहा है, और विभाग क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। विस्तार कहाँ कहाँ तक है, यह तो अभी छत्तीसगढ़ के 9 जिला में ही उत्पन्न हो पाया है। राज्य के 9 जिले और जिलों के नाम लिखे हुए हैं, दुर्ग, बालोद, कांकेर, बलौदाबाजार, ऐसे नाम लिखे हुए हैं। हाँ, अभी देखेंगे तो अभी तक जो सूचना यहाँ मिल रही है उसके अनुसार 9 जिलों में तो स्थापित किया जा चुका, 9 जिलों के जिला अस्पताल में हमर लैब तो स्थापित किया जा चुका है, और भी ब्लॉक लेवल पर स्थापित किए जा रहे हैं। तो जो पहला ब्लॉक लेवल पर जो स्थापित हुआ हमर लैब वह था पाटन में। वह क्या था, तो पाटन में, पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहली बार हमर लैब को स्थापित किया गया। और जैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमर लैब की स्थापना हुई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बन गया है। केंद्र सरकार देश भर में 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित करने वाली है, स्थापित करने की योजना है केंद्र सरकार की। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट क्या होता है कि CHC में लैब की सुविधा हो, और लैब की सुविधा 2 उद्देश्य से, वंचितों को जांच उपलब्ध कराना सस्ती दरों पर, और दूसरा बीमारियों का संसूचन। तो सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
लैब स्थापित करके उनको ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में बदलना चाहती है केंद्र सरकार। और सरकार ऐसे 3382 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पब्लिक हेल्थ यूनिट में बदलेगी लैब स्थापित करके। अगर कोई ऐसा पहला था देश भर में तो वह पाटन था। पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे ही हमर लैब की स्थापना हुई, वह देश का पहला पब्लिक हेल्थ यूनिट बन गया। आगे देखते हैं। और छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में अभी जो भी सरकार से सूचना मिल रही है तो 9 जिलों में हमर लैब स्थापित किया जा चुका है। जांच की उपलब्धता देख लेते हैं। जिला चिकित्सालय के हमर लैब में 120 प्रकार के जांच उपलब्ध होंगे, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लैब में 50 तरीके की जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बाद में इसको बढ़ाने की भी योजना है। तो साथियों, यह हमर लैब से जुड़ी जानकारी थी आप लोगों के लिए कि यह योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ चलाया जा रहा है, और अगर पाटन को देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट घोषित किया गया है तो उसका मतलब क्या है। और जो जिला अस्पताल पर हमर लैब होंगे वहाँ 120 प्रकार की जांच सुविधा है, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो हमर लैब स्थापित किया जाएगा वहाँ 50 प्रकार की है जांच सुविधाएं। कौन सा विभाग इन्वॉल्व है, कौन सा मिशन है, इन सारे तथ्यों को आप अपने मस्तिष्क में जरूर रखिएगा, क्योंकि हमर लैब से सीधे सीधे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं और मुख्य परीक्षा में यह आप हमर लैब का उदाहरण देकर अपने उत्तर को मजबूत बना सकते हैं, दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर आपने किसी का इलाज कराया होगा तो बिना जांच के कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। और निजी अस्पतालों में ये जो जांच है बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। इतनी महंगी होती हैं कि आदमी की पूरी आड़ी पूंजी खो जाती है। पांडुरंगा का भी सब चला गया और मैं यहाँ नाम बदल दिया हूँ। यह मेरी आंखों देखी घटना है छत्तीसगढ़ में ही, तो उसी का मैंने उदाहरण आपको लिया है। उनसे मैंने काफ़ी जानकारी इस संदर्भ में लिया था, इसको ये कहानी के माध्यम से मैंने आपको सुनाया। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।